हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। बच्चों, आज हम बात कर रहे थे गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय की। ठीक है, तो गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय यानी गॉस लैब या फिर कह सकते हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। हमने पिछली वाली क्लास में बात की थी विद्युत फ्लक्स की, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले हम इसका डेफिनेशन कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कोई पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई। ठीक है, पृष्ठ कैसा होगा, बंद पृष्ठ। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, समझने वाली बात है कि किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए क्या है, ये हमारा पूरा ए क्या है, एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिएगा, ये हमारा क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। इससे जो आर पार निकलने वाली विद्युत फ्लक्स या विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, विद्युत फ्लक्स निकलता है, ठीक है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, कैसे, जब विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का कितना 1/एप्सिलॉन गुना होता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से कोई बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, तो उन बल रेखाओं की माप जो होती है हमारी, वो विद्युत फ्लक्स होती है। अब यहाँ बात करी जा रही है कि गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, यानी इसकी बल रेखाएं जरूर निकल रही होंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उससे परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना, उस आवेश का 1/Q एप्सिलॉन गुना क्या होता है, हमारा गॉस का रूल या नियम कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, मान लिया जाए कि कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना A है, एरिया, उससे जो गुजरने वाला आवेश होगा, ठीक है, क्या Q आवेश होगा, तो उस टाइम विद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा विद्युत फ्लक्स, फाई ई इजिकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। इसमें करेंगे कैसे, पहले चित्र को समझ लेते हैं। ये पूरा एक काल्पनिक पृष्ठ है हमारा, जिसका एरिया कितना है A। ठीक है, इसका हमने केंद्र मान लिया O, जिस पर हमें प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इसी के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है हमें, O से P तक की दूरी, ठीक है, मान लिया जाए, मैं लिख देता हूँ O से, ठीक है, O से P की दूरी, ठीक है, कितनी है, R है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ OP बराबर R है। ठीक है, अब मैं एक बात करता हूँ यहाँ पर कि यदि प्लस Q आवेश, ठीक है, प्लस Q आवेश बंद पृष्ठ से या बंद पृष्ठ A से, ठीक है, बंद पृष्ठ A के, ऐसा करते हैं, A के भीतर बिंदु O पर रखा है, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है, प्लस Q आवेश बंद पृष्ठ A के, यानी A एरिया जो है उसके भीतर एक बिंदु O है जिस पर रखा हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, जिस पर हमें, आगे लिख देता हूँ, जिसके पृष्ठ पर बिंदु P है, ठीक है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई वेक्टर होगी। तो डेल्टा ए
या फिर लिख सकते हैं क्षेत्रफल डेल्टा ए अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, डेल्टा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा, डेल्टा फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर। क्लियर। अगर हम बात करें संपूर्ण की, किसकी करें बात, संपूर्ण की, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। यहाँ पे फाई था, क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एरिया हमारा लघु था। अब यहाँ क्या है, दीर्घ एरिया है, पूरा एरिया है, तो यहाँ पे हम इस डेल को हटा देंगे, क्या बचेगा, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम इस वेक्टर को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे फाई ई बराबर क्या होगा, इंटीग्रल हो जाएगा, सही है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा फाई ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए, यानी वेक्टर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा हमारा कोस थीटा। बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक चीज़ जानते हैं कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ रख देंगे, लेकिन उससे पहले चलो ठीक रख देते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ डेल्टा क्यू अपॉन, या फिर यहाँ क्यू है लिख देता हूँ मैं, तो क्यू इंटू कितना, डेल्टा ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि डेल्टा ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है डेल्टा ओमेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं घन कोण, घन कोण। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल करने के लिए पहले सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा, इसे बाहर निकालना होगा कॉमन। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या होगा, पूरा हो जाएगा हमारा क्या, डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमारी कॉमन आ जाएगी। चलिए मैं अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि फाई ई बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटीग्रल में बचेगा डेल्टा ओमेगा। हम जानते हैं कि डेल्टा ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के, सही है, ये 4 पाई के बराबर होगा। तो यहाँ रख देंगे हम 4 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे इसकी, तो 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या हमारा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और दूसरे अपने साथियों को, फ्रेंडों को, दोस्तों को शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।